प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं ऑफिशियल लेटर यानी कि जिसको हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इसको हम लिखना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले ही एक वीडियो में करा चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन यू आर मुकेश, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सी। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है। यूअर यंगर ब्रदर इज इन क्लास 10th ए। आपका जो भाई, आप तो क्लास 10th सी में हो और आपका भाई जो है वो क्लास 10th ए में, सेक्शन अलग अलग है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग योर सेक्शन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन दो तरीके से लिखा जाता है। अगर ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर आएगा तो सबसे पहले लिखने वाले का पता आएगा। ठीक है, लिखने वाले का पता क्वेश्चन में जल्दी से नहीं दिया जाता है, तो वो पता आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि जब स्टेट, आप कोई भी जिला लिखते हो उस जिला को आप अपने एड्रेस में भी लिखोगे और जहाँ पे जिसको लिखना है उसके एड्रेस में भी लिखोगे। यहाँ पर भी आपको दिया गया है, इमेजिन करना है कि मुकेश हो, क्लास 10th है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं दिया गया है जिसमें आपका स्कूल का नाम हो, तो स्कूल का नाम भी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, कोई भी स्कूल। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता आएगा। ठीक है, केवल एप्लीकेशन बोलेगा तो हम ऊपर लिखने वाले का पता नहीं लिखेंगे। याद रखना है, जब केवल एप्लीकेशन लिखना होता है तो हम केवल आपको प्राप्त करने वाले का पता लिखते हैं, नीचे वाला। बाकी लिखने वाले का पता, ये वाला पता नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो एक मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। समझ लीजिए कि आपको जो ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, ये वाला, तो इसको आप लिखते समय ये ध्यान रखोगे कि अगर एप्लीकेशन की बात हो रही है तो आपको ये वाला एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर लेटर की बात हो रही है तो लेटर में आपको ही लिखना है। तो हम फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं। इस तरह से लेटर आ सकता है आपका, और बहुत सावधानी से सारे लेटर्स को आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो हम दूसरा एड्रेस लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं ये लेटर, उसको लिखने का हम यहाँ पे उसका एड्रेस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो नीचे एड्रेस डालोगे क्वेश्चन में। यहाँ पर प्राप्त करने वाले का एड्रेस हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, आपका एड्रेस नहीं दिया जाता। तो आप अपनी मर्जी से अपना एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फॉर चेंजिंग सेक्शन फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 10A। यानी कि आपको क्या करवाना है, अपना सेक्शन जो है चेंज करवाना है 10th C से 10th A में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर। सबसे पहले इसको हिंदी में समझते हैं, हम लिखने वाले क्या हैं। महोदय, मैं पूर्ण सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में कक्षा 10C का छात्र हूँ। मेरा छोटा भाई अनिल भी कक्षा 10A क्लास में पढ़ता है। मेरे पिता एक मजदूर हैं, यानी गरीब हैं। उन्होंने हमारे लिए केवल किताबों का एक ही सेट खरीदा है क्योंकि वो मजदूर है। वे पुस्तकों का दूसरा सेट नहीं खरीद सकते। ऑब्वियस सी बात है, जब गरीब है तो नहीं खरीद सकते। यदि आप कृपा करके मेरे अनुभाग यानी मेरा सेक्शन को 10th A में बदल दें, जो कि उसके भाई का सेक्शन है, तो हम दोनों के लिए अध्ययन करना आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुभाग यानी सेक्शन को 10th C से 10th A में बदलने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद करके आज्ञाकारी लिख करके आप जो नाम दिया जाएगा उसको लिख करके क्लास लिख दोगे। ठीक है, बाकी आपके जो है मैंने विजुअल एड्स करा दिए हैं, 4 नंबर मिलते हैं इससे। 25वां नंबर क्वेश्चन आता है। 23वां नंबर जो क्वेश्चन आता है वो ईमेल का आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो एक और क्वेश्चन आता है आपका फॉर्मल लेटर का, वो आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही कराऊंगा। ये भी 4 नंबर का आता है। तो टोटल मिला के अभी तक हम 12 नंबर के वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनको जरूर, जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर इनको पढ़ लिया तो आपका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा चुटकियों में। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, अब हम इसको जो यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th C इन द स्कूल। माई यंगर ब्रदर अनिल इज ऑल्सो स्टडिंग इन 10th A class. My father is a laborer. He has purchased only a set of book for us. He cannot purchase another set of books. If you kindly change my section to 10th A, it will be manageable for both ऑफ अस टू स्टडी। यही चीज़ हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि अगर आप हमारे सेक्शन को ए में बदल देंगे तो हम दोनों के लिए अध्ययन करना आसान हो जाएगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सेक्शन टू फ्रॉम सेक्शन जो सी टू 10th A। यही हम यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ सेक्शन 10th C को सी से सेक्शन
10th ए में बदलने का अनुरोध करता हूँ। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देयरफॉर रिक्वेस्ट लिखा है, और थैंकिंग यू करके योर्स ओबीडिएंटली करके जो भी नाम आपको यहाँ पर लेटर में दिया जाएगा उस नाम को यूज़ कर देना है। अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्त का, अपने रिश्तेदार का, किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, जब जब लेटर में ना दिया हो, क्वेश्चन में ना दिया हो। और क्वेश्चन में जब एड्रेस ना दिया हो तो कोई भी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब एड्रेस दिया होगा तो वो प्राप्त करने वाले का एड्रेस होगा, आपका एड्रेस नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना है, बहुत ही कम दिया जाता है। उलझाने के लिए कोई क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया जाएगा तो आपका कभी कभी एड्रेस दे दिया जाता है। इमेजिन दैट यू लिव इन दिस सिटी एंड राइट ए लेटर टू द दिस ऐसे करके आएगा दूसरा क्वेश्चन, मैं उसमें भी समझाऊंगा आपको। यहाँ पे आपको समझ में ना आ पाए तो हो सकता है पॉसिबल ऐसी। तो ये वीडियो देखने का मतलब ये है कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लेटर का कंप्लीट करा दिया है, इसके लिए आप तैयार रहें। सारे क्वेश्चंस, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनको आप याद करेंगे और तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दो तरीके से लेटर लिख सकते हैं। देखिए, ये लेटर अगर आपको बोलता है कि फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर लिखिए तो आप इस तरह से लिखने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे। अगर वो केवल कहता है कि एप्लीकेशन लिखिए, केवल एप्लीकेशन लिखिए, तो इसमें आप लिखने वाले का पता नहीं लिखेंगे। याद रखना है, ये वाला पता नहीं लिखेंगे, प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे। ठीक है, बस, और कुछ चेंज नहीं करना होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने सारे मॉडल पेपर्स देख लेना जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नीचे एक रिबन चल रही है जिसमें बताया जा रहा है बार बार कि आपके सभी पेपर्स को सॉल्व कर दिया गया है, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपके मॉडल पेपर्स अगर आपके पास नहीं है, मॉडल पेपर्स जो बोर्ड ने जारी किए हैं, अपने बोर्ड ने ऑफिशियली जारी किए हैं मॉडल पेपर, शायद आपके स्कूल ने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उनकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके आंसर चाहिए तो 10th क्लास की प्ले लिस्ट जरूर चेक करना। 10th क्लास आरबीएसई 10th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है, उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और उसके पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हैं। तो आप उनको देखिए और डाउनलोड कीजिए, तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ luck for your coming examinations.